मीडिया फ्रेंड्स, हमारा अरुणाचल सिलसिले में हमें बताने का जरूरी नहीं है, आप सबको पता है। जब भी कांग्रेस पार्टी आते हैं कुछ मुद्दा उठा के लेके आते हैं और वो पब्लिक हित के लिए, तो इस चीज को बताने के लिए आज हमारा साथ मीना तोको जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से, जोरो दोका जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हम सब आए हैं कि हमें चिल्ला चिल्ला के इस सरकार को कितना बार मैं कहूंगा, कितना बार हम लोग चिल्लाएंगे। तो इसके लिए आज हमें एक मुद्दा लेके आए कि दिंगसर पुलिस स्टेशन नाचो, जो हमारा उम्मीदवार का ऊपर, हमारा एजेंट का, पोलिंग एजेंट का ऊपर किस प्रकार का वहां का आरोप और डीओ ने जिस हिसाब से काम किया, इस डिटेल को जानने के लिए मेरा वाइस प्रेसिडेंट मीना तोको जी से मैं निवेदन है आप संपर्क करें मीडिया से। थैंक यू ग्यामर ताना जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, एंड जोरो दोका जी साथ में आने के लिए थैंक यू। आप हैं जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। जैसा कि आप सब जानते हैं, अभी हमारे ताना जी ने बताया कि आज का जो ब्रीफिंग है, मीडिया ब्रीफिंग है, वो दिंगसर पोलिंग स्टेशन और लेंगी पोलिंग स्टेशन नाचो कंस्टिट्यूंसी के ऊपर होगा। आप सबको पता है 21 अप्रैल को 2024 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर जारी किया था, जिसपे ये लिखा हुआ था कि नाचो कंस्टिट्यूंसी के अंदर 4 पोलिंग स्टेशन में रिपोल होगा। उसमें से एक दिंगसर पोलिंग स्टेशन था, दूसरा लेंगी पोलिंग स्टेशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये रीपोल 58 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत कराया था। लेकिन जब 24 अप्रैल को एज शेड्यूल्ड रीपोल हुआ वहां पर, तो बहुत सारे माल फंक्शनिंग, बहुत सारे अंडरमाइनिंग एक्टिविटीज, बहुत सारे गैर कानूनी की तरीके से पोलिंग हुआ। सबसे पहले हम चलते हैं दिंगसर पोलिंग स्टेशन के उधर। वहां क्या क्या गैर कानूनी तरीके से पोलिंग करवाया गया, उसमें कौन कौन अफसर, कितने अफसर शामिल थे, उनका खुलासा करते हैं। सबसे पहले चलिए 24 अप्रैल को, जबकि 4 बजे, 4:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम था पोलिंग टीम का, लेकिन वो पहुंचे 6:37 के करीब, ऑलमोस्ट 2 घंटा लेट। और पोलिंग टीम ने पोलिंग शुरुआत की 8 बजे के करीब। उस बीच क्या होता है कि मॉक पोल हुई 7 बजे के करीब, जबकि प्रॉपर पोलिंग शुरू होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इस तरह पोलिंग का प्रोसेस शुरू करते हुए जब 11:02 हो गया, पोलिंग टीम ने रिक्वेस्ट की कि देयर शुड बी ए टी ब्रेक, चाय पानी नाश्ता के लिए। तब हमारे पोलिंग एजेंट श्री तरक राय, जो आईएनसी कैंडिडेट श्री तंगा ब्यालिंग जी के पोलिंग एजेंट हैं, उन्होंने अपने डाउटफुल नजरिए से ईवीएम मशीन का मुआयना किया। जब ईवीएम मशीन का मुआयना किया तो वहां क्या देखते हैं, क्या पाता है कि टोटल वोटर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन हैज 319 वोटर्स, और वोटर्स रजिस्टर के हिसाब से
185 पोलिंग हो चुका था, वोटिंग हो चुका था 11 बजे तक। लेकिन ईवीएम में ये पाया जाता है वहां 235 वोटिंग का रिकॉर्ड है ईवीएम मशीन में, जबकि वोटर्स रजिस्टर में 185 का। तो ऐसा माल फंक्शनिंग को देखते हुए, टेक्निकल करप्शन को देखते हुए, प्रॉब्लम्स इशू को देखते हुए, श्री तांगा ब्यालिंग जी जो आईएनसी के कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं विधानसभा के नाचो कंस्टिट्युएंसी से, उसके पोलिंग एजेंट तारक राय ने सबको बताया, रिपोर्ट किया, यहां तक कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, पोलिंग ऑफिसर्स को, वहां जितने भी कंसर्न्स अथॉरिटी थे। उसके बाद वहां के जो टेक्नीशियन को बुलाया, टेक्नीशियन को बुलाने के बाद ये पता चलता है कि वहां की पोलिंग टीम ने शुरुआत में रेगुलर वोटिंग से पहले जो मॉक पोल होती है, मॉक पोल का डेटा ईवीएम मशीन से इरेज नहीं किया। द पोलिंग टीम हैज केप्ट द डेटा एज इट इज। तो यहां देखिए कि किस तरह से इलीगल वे में वहां का पोलिंग टीम ईवीएम को ऑपरेट कर रहा था। तो उसके बाद जब टेक्नीशियन ने क्लियरली बोल दिया कि मॉक पोल के डेटा को ईवीएम से इरेज नहीं किया है, तभी करके देयर इज अ डिफरेंट टैली इन वोटर्स रजिस्टर एंड ईवीएम। तब क्या करते हैं वहां के पोलिंग टीम, वहां के पोलिंग टीम क्या करते हैं, वहां के ऑफिसर्स को बुलाते हैं, रिटर्निंग ऑफिसर्स को बुलाते हैं। बहुत बुलाने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर 12:30 बजे के करीब किसी तरह वहां पोलिंग स्टेशन, दिंगसर पोलिंग स्टेशन में पहुंचता है। पहुंचने के बाद कुछ लंबे समय, यहां करीबन 1 घंटे का डिस्कशन के बाद सबको, जो कि 134 वोटर्स रिमेनिंग जो लीगली वोटर्स है, रजिस्टर्ड वोटर हैं, उनको डिस्पर्स कर दिया जाता है। कहता है कि वी आर गिविंग यू अश्योरेंस फॉर रीपोल, तो आप लोग चले जाइए। फिर इसके बाद जितने भी पोलिंग एजेंट है इंक्लूडिंग आईएनसी के, उन सारे पोलिंग एजेंट से कहता है कि लेट्स शट डाउन द ईवीएम और पोलिंग कंटिन्यूटी मत करिए, वोटिंग प्रोसेस को यहां स्टॉप कीजिए, हम लोग रीपोल के लिए द पोलिंग टीम विल रिकमेंड फॉर रीपोल इन दिंगसर पोलिंग स्टेशन। तो वो वर्बल एश्योरेंस पर हमारा आईएनसी पोलिंग एजेंट क्वेश्चन करता है, देयर इज नो रिटर्न एश्योरेंस, कैसे मान जाए। फिर भी विथ कंस्टेंट इंसिस्टेंस के बाद सेटल हो जाता है कि देयर विल बी रीपोल इन दिंगसर पोलिंग स्टेशन। लेकिन क्या होता है, जब आईएनसी के पोलिंग एजेंट श्री तारक राय जी डिमांड करता है कि चलिए, इफ यू आर गिविंग वर्बल एश्योरेंस फॉर रीपोल इन दिंगसर पोलिंग स्टेशन, then let the polling agent have the form number 17C, जिसमें कि डिटेल होता है, हर चीज का पोलिंग प्रोसेस का रिमार्क होता है। वहां टोटल वोटर्स कितने थे, व्हाट वेयर द डिफिकल्टीज, चैलेंजेस, रीजन रिमार्क होता है, कंट्रोल यूनिट का रिमार्क होता है, बैलेट यूनिट का रिमार्क होता है, हर चीज का डिटेल होता है वहां पे। लेकिन इवन वीवीपैट यूनिट का भी डिटेल होता है। लेकिन वहां के पोलिंग टीम ने, इंक्लूडिंग रिटर्निंग ऑफिसर्स ने डिनाई कर दिया, कहा कि द पोलिंग एजेंट डू नॉट हैव टू साइन और टेक द डिटेल्स ऑन फॉर्म 17C, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दे आर गोइंग टू रिकमेंड रीपोल इन दिंगसर पोलिंग स्टेशन। यह कहकर ईवीएम को वहां शट कर देता है, वहां सील कर देता है विदाउट टेकिंग सिग्नेचर ऑफ पोलिंग एजेंट, और लेके चला जाता है।
और आगे आप ये देखिए कि इस चीज का अपडेट लेने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन एजेंट ऑफ आर आईएनसी कैंडिडेट श्री राजीव ख्यामदो जी पहुंचता है कंसर्न अथॉरिटी के पास 25 अप्रैल को अपडेट लेने के लिए, और जितने भी इवेंट हुआ, जितने भी इलेक्टरल प्रोसेस में मैल फंक्शनिंग हुआ, उसको अप्रेज करने के लिए। लेकिन द कंसर्न अथॉरिटी दे टर्न देयर ईयर्स डेफ, दिमाग बंद करके रखता है, सब कुछ शट डाउन करके अप्रेज लेने से मना कर देता है, कोई कंक्रीट कंक्लूजन देने से मना कर देता है, रीपोल के ऊपर अपडेट देने से मना कर देता है। यहां तक कि ये बात है कि वहां का प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, रिटर्निंग ऑफिसर्स, द एंटायर पोलिंग टीम जिसने एश्योर किया था पोलिंग एजेंट को और स्ट्रैंडेड नॉट वोटेड 134 वोटर्स को कि रीपोल होगा करके एश्योरेंस दिया था, उसका रिकमेंडेशन दिया ही नहीं डीई को, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को, नीदर इधर इलेक्शन कमीशन ऑफ द स्टेट को कोई अपडेट दिया ही नहीं। अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। इस इवेंट के बाद ये अभी तक पेंडिंग है मामला। हमारे कैंडिडेट ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को कंप्लेंट लेटर लिखा है, हर इवेंट के ऊपर अप्रेज किया हुआ है, लेकिन सो फार देयर इज नो रेस्पॉन्स। अब यह देखिए कि आउट ऑफ 319 वोटर्स 185 वोटर्स हैव वोटेड, वो भी टेक्निकल मैल फंक्शनिंग के अंदर। तो 134 वोटर्स का जो एडल्ट फ्रेंचाइज का राइट है, जो वोटिंग राइट है अंडर आर्टिकल 326 of the Indian Constitution is properly abused, violated. उन 134 वोटर्स का क्या होगा दिनसर पोलिंग स्टेशन का? क्या उनको फिर से वोट करने का हक मिलेगा? यह पहला सवाल है इलेक्शन कमीशन से और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से भी। और दूसरा बात है कि 134 वोटर्स जो है वो टोटल वोटर्स का 45% पार्ट है, विच इज ऑलमोस्ट 50%। उनके वोटिंग राइट्स को एब्यूज किया गया है बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु वाज डेप्यूटेड एज प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर्स देयर इन दिनसर पोलिंग स्टेशन on the day of 24th April 2024, और सेक्शन 135 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत ये ऑफिसर्स पनिशेबल है। उनका पनिशमेंट 3 से लेकर 5 साल तक का इंप्रिजमेंट का पनिशमेंट है। दे कैन बी जेल्ड फॉर दिस इलीगल एक्टिविटीज ऑफ देम। और उसके बाद आप ये देखिए कि द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, द रिटर्निंग ऑफिसर्स, द पोलिंग टीम ऑफ दैट पर्टिकुलर डे, दे हैव वायलेटेड द नोटिफिकेशन which was given by Election Commission of India under Section 58 of Representation of People's Act 1951। वहां कहता है कि रीपोल का रिकमेंडेशन होना चाहिए अगर if there is any technical and mechanical error is found, not within the voters but in the EVM मशीन में। लेकिन ऐसा रिकमेंड नहीं किया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एंड पोलिंग ऑफिसर्स एंड अदर पोलिंग टीम मेंबर्स ने। दे आर अगेन पनिशेबल फॉर देयर इलीगल एक्ट, करप्ट एक्ट। और आगे ये देखिए कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है श्री काजिन लूशी तामिन जी और रिटर्निंग ऑफिसर है नातिक नोनंग जी, जब उनसे
district election agent of Upper Subansiri INC के अपडेट लेने गया राजू ख्यामदोंग जी, they acted differently. They denied with their assurance. They denied that कि उन्होंने कोई एश्योरेंस दिया कि रीपोलिंग होना चाहिए करके। अब ये देखिए कि कैसे गुमराह किया जा रहा है वोटर्स को, एट द सेम टाइम पोलिंग एजेंट को, एट द सेम टाइम मैनिपुलेट किया जा रहा है इलेक्टोरल प्रोसेस को, इलेक्शन प्रोसेस को एब्यूज किया जा रहा है, एंड दे आर सब्जेक्टेड टू, in fact, it attracts punishment, required punishment, stringent action from the concerned authority. और आगे ये देखिए कि 49S conduct of election rule 1961 के तहत भी the concerned authority including presiding officer, polling officers, they are punishable, they are attracting stringent action against them because they denied 70C form to the polling agent of political party. They denied remarks filled in the 70C form. They didn't provide any details of VVPAT unit, control unit, ballot unit and other information. तो इसलिए अब हमारा अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डिमांड है कि जल्द से जल्द जितने भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे दिंगसर पोलिंग स्टेशन में, वहां करप्ट इलेक्शन प्रोसेस कराने में, उन सबको पनिश किया जाए, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए और दिंगसर पोलिंग स्टेशन में रीपोल कराया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन को एग्जीक्यूट किया जाए। और अगला कहानी है 45th लेंगी पोलिंग स्टेशन का, जो कि अगेन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन ऑर्डर के तहत 21 अप्रैल 2024 को जारी हुआ था कि उस पोलिंग स्टेशन में रीपोल कराया जाए। तो अब आगे वहां देखिए कि लेंगी पोलिंग स्टेशन भी नाचो कंस्टिट्यूएंसी में पड़ता है, जहां से आईएनसी के कैंडिडेट श्री तांगा ब्यालिंग जी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। लेंगी पोलिंग स्टेशन में श्री तांगा ब्यालिंग जी के जो पोलिंग एजेंट हैं मिस मुन्नी ब्यालिंग जी के साथ क्या होता है, जब पोलिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है तब मुन्नी ब्यालिंग जी, जो कि आईएनसी के पोलिंग एजेंट है विधानसभा के, उसको पोलिंग स्टेशन में एंटर करने से मना कर दिया जाता है विद ए सिली एक्सक्यूजेस कि सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा है, सिग्नेचर मिसमैच है करके उसको पोलिंग स्टेशन से बाहर कर दिया जाता है। आफ्टर प्रोड्यूसिंग ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, जो पूछा गया उसको किया, सिग्नेचर करने को बोला, किया, फिर भी उसको पोलिंग स्टेशन से बाहर रखा जाता है। और जब मॉक पोल हो रही होती है, मॉक पोल में किसी को अंदर आने नहीं दिया जाता है। इन टर्म्स ऑफ एमपी के लिए, पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए मॉक पोल में कोई भी पोलिंग एजेंट अंदर नहीं जाता है किसी भी पार्टी से। ओनली एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का पोलिंग एजेंट अंदर जाता है एंड ही पार्टिसिपेट एंड विटनेस मॉक पोलिंग एक्सरसाइज वहां अंदर जाके। और बाकी पोलिंग एजेंट को किसी को कुछ पता नहीं कि वो मॉक पोल के दौरान क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि कोई किसी को अंदर जाने नहीं दिया। और बाद में जब मॉक पोल का एक्सरसाइज खत्म हो जाता है तब मॉक पोल का सर्टिफिकेट दिया जाता है दैट द मॉक पोल हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड। उसमें किसी भी पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर नहीं लिया जाता है। The certificate was not issued to any polling agent of any political party other than one polling agent of an independent candidate. His name is Shri Bumil Nalo. तो आगे ये देखिए कि जब
पोलिंग प्रोसेस खत्म होने के बाद ईवीएम को सील किया जाता है, तब भी कोई भी पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर नहीं लिया जाता है। नीदर 17C फॉर्म पे कोई डिटेलिंग दिया जाता है, वो पूरा ब्लैंक रखा जाता है। अब देखिए, सीलिंग प्रोसेस में यू हैव अ ग्रीन पेपर सील, स्पेशल टैग, स्ट्रिप पेपर सील। किसी पर भी पोलिंग एजेंट का सिग्नेचर नहीं है, नहीं लिया जाता है बाय पोलिंग टीम। ना कि बैलेट यूनिट का नंबर नोट डाउन करने दिया जाता है, ना कि कंट्रोल यूनिट का नंबर नोट डाउन करने दिया जाता है, ना कि वीवीपैट यूनिट का नंबर नोट डाउन करने दिया जाता है। सबको भगाया दिया जाता है वहां से। और आगे ये चल के बताऊं कि जब 10 जन ने रेगुलर वोटिंग प्रोसेस जब शुरू हो जाती है, जब 10 जन वोट कर देते हैं, तभी जाके विधानसभा के पोलिंग एजेंट मिस मुनी ब्यालिंग को पोलिंग स्टेशन के अंदर बुलाया जाता है। लेकिन when she enters the polling station, what she witnessed? पोलिंग रूम जो होती है, जहां पे मशीनें रखे होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बैठा जाता है, उसके अंदर अलाउ नहीं किया जाता है आईएनसी के पोलिंग एजेंट को। उसको बाहर दरवाजे के किनार खड़ा कर दिया जाता है। वहीं से इन द एंटायर पोलिंग प्रोसेस में विथ सो मच ऑफ चैलेंजेस, डिफिकल्टीज, वो पोलिंग प्रोसेस को विटनेस करती रहती है जब तक पोलिंग प्रोसेस खत्म नहीं होता। उसको पता नहीं चलता है कि दूर से दिखता नहीं कि कौन जा रहा है, कौन फेक वोटर्स है, कौन रियल वोटर्स है, कौन रजिस्टर्ड वोटर्स है, कुछ पता नहीं चलता। फिर आगे क्या होता है कि ऑन कांस्टेंट रिक्वेस्ट उसको डराया धमका जाता है। एंड शी कुड सी फ्रॉम द फार that the polling agent were not allowed to enter the polling compartment, but presiding officers of Lengi polling station and the armed personnel were inside the polling room. Presiding officers खुद voluntarily वोटर्स को लेके पोलिंग कंपार्टमेंट तक गाइड करके लेके जाता है when it is not required। उसका गाइड बन के कि इस फलाना सिंबल पर वोट कीजिए, उस फलाना सिंबल पर वोट कीजिए, ये फूल है, इस पे वोट कीजिए, एक्टिंग एज ए बीजेपी का एजेंट। और जो आम पर्सनल है वो पोलिंग कंपार्टमेंट के सामने खड़ा होकर बंदूक ताने खड़ा रहता है। दोनों ऐसा एक्ट करता है जैसे कि वो स्पाई है किसी पॉलिटिकल पार्टी का। And they were trying to build pressure on the voters, unseen mental pressure on the voters। वहां तो ऐसा कहानी भी है कि there were one lady, श्रीमती नालोजी, श्रीमती नालोजी, नाके नालोजी, जो लाइन पे खड़ी थी वोट करने के लिए, उसको आर्म्ड पर्सनल पुलिस आती है, बिना बताए, विदाउट साइटिंग एनी रीजन, उठा के थाना में लेके डाल देता है और रात के 9 बजे उसको रिलीज किया जाता है। दे हैव वायलेटेड हर वोटिंग राइट, नॉट इवन वायलेटेड, एब्यूज्ड हर वोटिंग राइट। अभी तक कुछ कारण साइट नहीं किया व्हाई श्रीमती नाके नालो वाज taken to the custody and released after 9 PM। उस दिन वो वोट नहीं कर पाई। ये एक इंसिडेंट है। दिस इज रिपोर्टेड टू द इलेक्शन कमीशन एंड द डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर। फिर आगे ये देखिए कि अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर और आर्म पर्सनल, सिक्योरिटी पर्सनल, दे आर फ्रीली मूविंग इनसाइड द पोलिंग रूम, जबकि पोलिंग एजेंट्स जो ऑफिशियली अपॉइंटेड है, दे आर आउटसाइड द पोलिंग रूम ऑब्जर्विंग एवरीथिंग फ्रॉम द फार। ऐसा करके अब ये देखिए कि आगे क्या हुआ। जब आईएनसी के पोलिंग एजेंट ने डिमांड किया कि
कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के पोलिंग एजेंट का मूवमेंट का फॉर्म दीजिए, इशू कीजिए, मूवमेंट शीट इशू कीजिए, क्योंकि दे वर केप्ट आउटसाइड। तो वहां के प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर ने मना कर दिया, विच इज अगेन इलीगल। जबकि ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स का ड्यूटी बनता है कि मूवमेंट शीट ऑफ पोलिंग एजेंट रखना चाहिए, लेकिन नहीं रखा, दिया भी नहीं, उनका रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया। और आगे ये देखिए कि आम पुलिस, जो आम पर्सनल है, वो कहां कहां तैनात थे। दरवाजे के सामने, पोलिंग रूम के दरवाजे के सामने, पोलिंग कंपार्टमेंट के सामने, इन द मिडिल ऑफ द पोलिंग रूम में बंदूक के साथ खड़े थे। ऐसा अनसीन मेंटल प्रेशर बिल्ड किया पोलिंग एजेंट के ऊपर, वोटर्स के ऊपर। ये सारी जो इंसिडेंट्स मैं बयान कर रही हूं आज मीडिया के सामने, दिस कैन बी कंफर्म्ड बाय द सीसीटीवी फुटेज which was installed there in polling station of लिंगी। अब आगे ये देखिए कि वहां पोलिंग एजेंटों ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि जो वोटर्स हैं, डबल वोटर्स है, जिसका नाम दूसरे पोलिंग स्टेशन में भी है, they have come to vote in लेंगी पोलिंग स्टेशन। The polling agents, they protested कि ऐसा impersonation of voting नहीं होना चाहिए, it should not be allowed। There were huge confrontation over this issue कि डबल वोटर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन suddenly in between वहां का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है, जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर है, they make एन अनाउंसमेंट कि डबल वोटर्स को अलाउ किया जाए। जो वोटर्स दूसरे पोलिंग स्टेशन में वोट करके आया, दे कैन वोट, दे हैव द राइट टू वोट इन लेंगी पोलिंग स्टेशन एज वेल, विच इज अगेंस्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ऐसा डबल वोटिंग का सिस्टम वही का वही इंट्रोड्यूस कराया डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, पोलिंग टीम ने। तो उसी के चलते वहां डबल वोटर्स भी हुआ, जिसे कहते हैं इम्पर्सनेशन ऑफ वोटिंग भी हुआ। इसके बाद जब कोई व्यक्ति किसी को लेकर या बूढ़ा या मरीज को लेकर वोट करने जाता है, उसके साथ जो व्यक्ति कंपनी करता है, उसके लिए फॉर्म इशू करना पड़ता है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म। वो फॉर्म भी इशू नहीं किया, उसको डिनाई किया, उस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया गया। और अगला ये देखिए कि जब डबल वोटर्स एक स्टेशन पे, एक पोलिंग स्टेशन पे वोट करके लेंगी पोलिंग स्टेशन पे वोट करने आया, तब आईएनसी के पोलिंग एजेंट ने चैलेंज किया कि हम वोट करने नहीं देंगे, ये फेक आधार कार्ड है, फेक आधार कार्ड है, ये बंदा जो आधार कार्ड में दिखता है वो रजिस्टर्ड वोटर्स के रजिस्टर्ड वाले से अलग है। उसको चैलेंज करने के लिए एक फॉर्म होती है, चैलेंज करने के लिए उसमें एक चैलेंज फॉर्म एंड चैलेंज फी भी सबमिट करना होता है। उस फॉर्म का डिमांड प्रिसाइडिंग ऑफिसर से किया गया, लेकिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कहा all the impersonator are allowed to vote, no issuance of challenge fee or challenge form and submission of challenge fee is allowed। ऐसे करके the presiding officer, the polling team has failed to discharge their duty। तो अभी ये देखिए कि उसके बाद जब पोलिंग प्रोसेस खत्म हुआ, पोलिंग एजेंट were asked for 17C फॉर्म, वो भी नहीं दिया। जो पोलिंग प्रोसेस है उसके डिटेल्स भी नहीं दिए, जैसा कि मैंने कहा है, कंट्रोल यूनिट डिटेल्स, बैलेट यूनिट डिटेल्स, वीवीपैट यूनिट डिटेल्स,
एंड रिमार्क टोटल वोट कितना हुआ नहीं हुआ, किसी भी चीज का इंफॉर्मेशन नहीं दिया। तो अब ये देखिए कि क्या ये वायलेशन ऑफ इलेक्शन रूल 1961 नहीं है? क्या ये वायलेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 नहीं है? अब ये देखिए कि जितने भी जो आर्म पर्सनल पोलिंग कंपार्टमेंट के अंदर थे, पोलिंग रूम के अंदर तैनात थे, प्रिसाइडिंग ऑफिसर फ्री मूवमेंट कर रहा था वोटर्स के साथ, क्या ये 49Q सब क्लोज 3 ऑफ इलेक्शन रूल 1961 को वायलेट नहीं करता? क्या वोटर्स को अपने हिसाब से वोट नहीं करने देना, उनके ऊपर प्रेशर देना, क्या ये आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं करता? ये सवाल अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इलेक्शन कमीशन से है, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर से है, और इस सारे फैक्ट्स एंड एविडेंस के बेसिस पे अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी रीपोल की डिमांड करती है 45th लेंगी पोलिंग स्टेशन में, 22 डिंगसर पोलिंग स्टेशन ऑफ 22nd नाचो एसटी असेंबली कंस्टिट्यूंसी में रीपोल होना है। ये हमारा डिमांड है। और जितने भी सरकारी अफसर जो इलेक्शन ड्यूटी पे करप्ट और इलीगल इलेक्शन प्रोसेस में, पोलिंग प्रोसेस में शामिल थे, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो, उनको उनके जॉब से सस्पेंड किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए एज पर द लॉ। ये अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डिमांड है, क्योंकि अगर ऐसा किया तो तभी जाके हमारे जितने भी नागरिक जिनका वोटिंग राइट एब्यूज्ड हुआ है, उनको राजनीतिक समानता का जस्टिस का न्याय मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। मैम, अभी आपने जो मेंशन किया है, ये विंटर में जो आपने क्लियरली बता दिए कि कितना लोग को देना बाकी है, अदर देन 34 वोटर्स अभी तक उन्होंने अपना वोटिंग नहीं किया, पोलिंग नहीं किया। तो फिर ये दिल्ली में भी ऐसा कुछ नहीं किया जहाँ पे आप मेंशन करते हैं? लेंगी पोलिंग स्टेशन 45 लेंगी पोलिंग स्टेशन का ये है कि एज आई सेड द पोलिंग एजेंट वेर नॉट एबल टू गेट द डिटेल ऑफ टोटल वोट कितना हुआ, टोटल कितने एब्सेंटी थे, फिर कितना कैसा रिमार्क हुआ, कुछ भी नहीं मोला। व्हाट वाज द रिमार्क ऑफ पोलिंग टीम, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। तो हमारा पोलिंग एजेंट जो वहां के थे लेंगी पोलिंग स्टेशन के, शी इज टोटली ब्लाइंड बिकॉज ब्लाइंड एंड ब्लैंक, कि उसको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिला। शी कुड नॉट प्रोवाइड अस विद द इंफॉर्मेशन कि कितना पोलिंग हुआ कितना नहीं हुआ, क्योंकि उनको तो यहाँ तक कि वीवीपैट का यूनिट तक नंबर नोट करने नहीं दिया, बैलेट यूनिट का नंबर नोट नहीं करने दिया, ईवीएम यूनिट जो ईवीएम मशीन का नंबर भी नोट करने नहीं दिया, कंट्रोल यूनिट का भी। एंड प्लस उसको तो पता है, आपको मैंने बताया कि उसको दरवाजे के उधर किनार में खड़ा करके रखा था। शी कुड नॉट इवन ऑब्जर्व कि कौन क्या है क्या नहीं है। बट एक दो जिसको आइडेंटिफाई कर पाया, उस पर भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स और फिर जो पोलिंग ऑफिसर्स है वो एकदम मतलब उन लोगों को अपना ड्यूटी एग्जीक्यूट करने नहीं दिया। मैम, जैसा कि आपने बताया कि ये जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर उनके तरफ से कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा है, तो ऐसा अफेक्ट होगी आप लोगों को, क्या जो लोग आपके तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेशन या फिर डिमांड आपको फेस की? Yes, we have written a complaint letter and we have requested for repoll at both the polling station, and I have the copy. You can have an access to it. आप देख सकते हैं। अभी तक कुछ नहीं आया है। That is why we have come for this media brief
अदरवाइज आने की जरूरत नहीं थी. दे आर सिटिंग मम, क्योंकि देखिए 24 को हो गया इलेक्शन, रीपोल का वो हो गया और अभी तक कोई उन लोगों की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं है. विधानसभा का और लोकसभा का. विधानसभा लोकसभा का तो यू नो देयर वेर 8 कैंडिडेट्स इन विधानसभा का टू. We have written to the election officer with all the required document, and we have requested to check the CCTV footage as per based on our complaint. और वो उसी दिन हुआ 24 अप्रैल को, जिस दिन इलेक्शन हुआ. वो ओपनली ऑन द ग्राउंड जहाँ पे लोग वोटर्स क्यू पे थे वहां डिक्लेयर किया डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर ने कि ऑल द डबल वोटर्स कैन वोट. दोनों ही पोलिंग स्टेशन का जैसे आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर है आरोप का मेंशन कर रहे थे, तो कैन यू लाइक मेंशन द आपकी कौन वहां पे ऑफिसर. I can WhatsApp you the names. I have in my phone. जस्ट इन केस मैम अभी क्योंकि ऑलमोस्ट एक होने आया है ये रिपोर्टिंग का भी, जस्ट इन केस अगर सीओ की तरफ से अगर रिपोर्टिंग या फिर कोई भी बात ये रिपोर्टिंग से रिलेटेड कुछ बात नहीं आता है तो आप लोग करके नहीं रहता है, फर्दर कौन सा क्वेश्चन क्या दिया जाएगा कांग्रेस कमेटी को. See, I have already stated in my previous communication with the media regarding repoll in Sarosaria polling station of Barming constituency, and for Tali and Koloriang, and at the same time for Kheel polling station of Sagali constituency, that अगर repoll नहीं हुआ, इतने सारे concrete evidences put up करने के बाद भी, do you think that the people of this state, people of the concerned constituency and district will sit quiet? It's not about Congress party. It's about, your right to vote getting abused and violated by some corrupt official. And for that cause, to get our right back, to exercise our right, Arunachal Pradesh Congress Committee has already declared that we will opt for the option that is called democratic revolt. We are going to protest tooth and nail in front of Election Commission of the state and district election office of the district. क्योंकि बहुत इनजस्टिस हो गया. राहुल गांधी ने कहा है अब बस अन्याय सहते सहते थक गए हैं हम, न्याय की जीत होगी. एंड वी आर गोइंग टू फॉलो दैट पाथ एंड वी विल नॉट लीव. हम लोग चाहे तो वी विल नॉट लेट द पोल काउंटिंग हैपन. वी विल प्रोटेस्ट टू 10 Thänk you.